बिहार बोर्ड से प्रत्येक साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग 15 लाख से ज्यादा छात्र अपियर होते हैं। उसमें से मात्र कुछ छात्र ही टॉपर बन पाते हैं और कुछ ही छात्र छात्राओं का रिजल्ट 90% या 80% से ज्यादा आ पाता है। और काफी छात्र ऐसे हैं जो काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट कम आता है। इन सभी बातों के कारण कि हम पता करें कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स अच्छा आता है, 90% 80% से ज्यादा मार्क्स आता है, उनकी तैयारी तो वो करते हैं, आप ही के जैसा वो भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक सही मार्गदर्शन में और एक स्ट्रेटजी और सही बुक लिस्ट को समझकर और वही बुक पढ़ते हैं जिससे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। तो ऐसे में अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, आपका मैट्रिक का एग्जाम 2023 में पड़ेगा, तो आपके लिए एक सटीक रणनीति का एक वीडियो है जिसको देखकर आप भी अगर जो इसमें स्ट्रेटजी बताया जाएगा और जो भी बुक लिस्ट की हम लोग बात करेंगे वो सभी अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप भी अगर आपके पास पूरा मार्च से लेकर पूरा समय है, तो इतना दिन में पढ़कर आपका जो भी ड्रीम होगा, 80% से ज्यादा स्कोर करना, 90% से ज्यादा स्कोर करना या बिहार टॉपर बनना, वो ड्रीम आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में अगर आपको टॉपर बनना है तो कौन सा बुक पढ़ना है, सिलेबस क्या है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 का कौन सा गाइड 2023 के लिए आपको खरीदना है, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, अर्थात कि अभी से लेकर और पूरा फरवरी में एग्जाम से पहले तक आपको कौन सा बुक कब लेना चाहिए, किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए, जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न आएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में, उन सभी को मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। इसको समझकर अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो ध्यान से एक एक बात को अंत तक समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो यहां पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर हमें किस किस विषय का एग्जाम देना पड़ेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में, अर्थात की विषय सूची क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है गणित। गणित विषय का एग्जाम पूरा आपसे 100 मार्क्स का होगा, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय है आपका साइंस, अर्थात की विज्ञान। साइंस का एग्जाम आपका 80 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा होगा, अर्थात कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा और उसके साथ साथ 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तीसरे महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो है आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें भी विज्ञान विषय की तरह आपका 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसके साथ साथ आपको 20 मार्क्स इसमें भी प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण और कॉमन विषय है अंग्रेजी सामान्य। इसका 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है मातृभाषा। मातृभाषा में एमटी हिंदी, जो छात्र हिंदी लेते हैं, काफी छात्र उर्दू लेते हैं, जो भी आपका विषय हो, मातृभाषा एक सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू, मैथिली, जो भी आपको लेना हो उसे आप ले सकते हैं। इसका भी मातृभाषा का भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। और अगला आपका विषय होता है द्वितीय भारतीय भाषा, अर्थात की एसआईएल। जैसे एसआईएल हिंदी जिसे आप नॉन हिंदी बोलते हैं, एसआईएल संस्कृत, जो छात्र हिंदी लेते हैं वो संस्कृत लेते हैं, जो उर्दू लेते हैं वो एसआईएल हिंदी अर्थात की नॉन हिंदी लेते हैं। तो यही 6 विषय अर्थात की 600 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, लेकिन रिजल्ट आपका 500 मार्क्स पे ही बनेगा। अर्थात की अंग्रेजी जो ये सामान्य है, इसका आपको एग्जाम में भाग लेना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में भाग नहीं लेंगे तो फेल घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें पास या फेल से आपके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा के आधार पे ही आएगा। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो आपको 300 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 80% से ज्यादा स्कोर करना है तो 400 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इसी रूप में आपका जो भी सपना है, अगर टॉपर बनना है तो 450 से ज्यादा अंक आपको लाना पड़ेगा। अब चलिए एक एक विषय को लेकर डिटेल में समझते हैं कि सर गणित का हम कौन कौन बुक पढ़ने, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय में कौन कौन सा बुक हम पहले बात करेंगे, उसके बाद सिलेबस, क्वेश्चन बैंक सभी को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बुक, क्योंकि बुक काफी महत्वपूर्ण होता है और बुक का चुनाव काफी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बुक और दोस्त भले ही कम होना चाहिए लेकिन अच्छे होना चाहिए। और ज्यादा बुक पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं होता है, अर्थात कि 100 बुक पढ़ने से आपके पास ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बुक को आपको 100 बार पढ़ना होगा। तो सभी विषय का कौन सा ऑथेंटिक बुक है जिसको पढ़ के आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मैथ के बुक के साथ। तो गणित का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है आपका ये एससीईआरटी का बुक। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो एससीईआरटी का बुक आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे बुक आपके पास होगा भी, तो ये बुक आपको
जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका सिलेबस आप लोग पूछते हैं, यही सिलेबस का बुक है, और जो क्वेश्चन सेट होता है वो इसी बुक से सेट होता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप एससीईआरटी का बुक है, आप एनसीईआरटी का बुक खरीद सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो अभी आता है एनसीईआरटी का बुक इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम के लिए भी आता है। कोई प्रश्न सिर्फ यहाँ पे कवर पृष्ठ में अंतर है, बाकी सभी प्रश्न और उदाहरण बिल्कुल इस एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में सेम है। तो आपको चिंता नहीं लेना। आपको गणित के लिए क्या करना है कि सिर्फ आपको या एससीईआरटी या एनसीईआरटी, दोनों बुक में कोई अंतर नहीं, ये आपको पढ़ना है। अगर ये बुक पहले आपको इंड कर देना है 2 से 3 बार, और इस बुक का पूरा आपको बनाना है। उदाहरण में जो प्रश्न है उसको भी बनाना है, प्रश्नावली में जो प्रश्न है उसको भी बनाना है, ऐच्छिक जो प्रश्नावली है उसको भी पढ़ना है। क्योंकि काफी बार देखा जाता है त्रिघात बहुपद, जो आपका चैप्टर में एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे तमाम उदाहरण है, तो त्रिघात बहुपद लिखा गया है, प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन त्रिघात बहुपद से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ऐच्छिक प्रश्नावली भी पढ़ लेना है, एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ गहन अध्ययन अगर प्रश्नावली का कर लेते हैं तो 100 में 100 मार्क्स आपका यही बुक पढ़ के आ जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी जरूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव आपका यहीं से और थ्योरी कंप्लीट करना है। इसके अतिरिक्त एक देखिए, एक बुक एक काफी है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको ये बुक 2 से 3 बार समाप्त करने के बाद, तो आप एसएफ का बुक जो होता है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक, केसी सिन्हा वाला, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैथ में यही बुक, पहले हम लोग ऑथेंटिक बुक की बात करें क्योंकि बुक महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद नंबर आता है गाइड गेस का, उसको भी समझेंगे। तो गणित में यही बुक आप फॉलो कीजिएगा, 2023 बोर्ड परीक्षा में मैथ में आपका 100 में 100 अंक आ जाएगा। शर्त क्या है? शिद्दत से, पूरे मन योग से बुक को समझने का। अब चलिए अगला विषय जो आपका था विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए, आप चाहें तो अपना एससीईआरटी का जो बुक आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एससीईआरटी का साइंस का बुक है, यही ओरिजिनल सिलेबस है, बिहार बोर्ड इसी से प्रश्न सेट करता है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तब भी मिल जाएगा, तो लगभग सिलेबस सेम है। लेकिन इस बुक में, जैसे मैथ में हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों बुक सेम था, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस लगेगा, तो इसलिए आप एससीईआरटी फॉलो कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है और पढ़कर समझने में दिक्कत होता है, तो आप भारती भवन या आलोक भारती का बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर, लेकिन ये बुक जरूर पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त आप कोई एक्स्ट्रा पब्लिकेशन का पढ़ना चाहते हैं तो भारती भवन या आलोक भारती पब्लिकेशन का बुक काफी अच्छा है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं साइंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहले बुक को समझिए, उसके बाद और विशेष बात करेंगे बुक में। फिर तीसरा नंबर में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में 5 सेगमेंट से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन। तो इसके लिए महत्वपूर्ण मैं बुक आपको एक बता रहा हूं, वहीं पढ़िएगा। इतिहास के लिए जो आपका एससीईआरटी का बुक आता है, इतिहास का दुनिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, तो इसी को, एक पतला सा बुक है, इसका प्राइस भी काफी कम है। इसको बार बार, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ जाइए। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी से लाइन बाय लाइन प्रश्न आएगा। तो इतिहास के लिए यही बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद भूगोल की बात करें तो एससीईआरटी बीटीसी का जो बुक है, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी से सभी प्रश्न आता है, कोई इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये भी पतला सा बुक है, इसको 3 से 4 बार, अभी पूरा समय है, समाप्त कर जाइएगा। फिर आपको राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के लिए लोकतांत्रिक राजनीति का, ये भी एससीईआरटी बीटीसी का बुक है, इसको आपको पढ़ जाना है। और अर्थशास्त्र के लिए हमारी अर्थव्यवस्था नामक जो बुक है, इसको आपको पढ़ जाना है, क्लास 10th का। ये सभी बीटीसी का मैं बुक बता रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड इसी से प्रश्न सेट करता है। जो छात्र इन सभी बुक को पढ़कर जाते हैं उन्हीं का सामाजिक विज्ञान में अच्छा रिजल्ट आता है। तो सामाजिक विज्ञान में कोई अदर पब्लिकेशन का बुक आपको नहीं पढ़ना है। इससे क्या बेनिफिट है कि सीधे सीधे प्रश्न यही इसी से आता है। उसके साथ साथ पतला पतला बुक है, तो बार बार इसे समाप्त कर पाएंगे, और इसका प्राइस भी कम है। तो यही बुक लेकर आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में। और आपदा प्रबंधन तो इसी भूगोल में इंक्लूड रहता है। तो सामाजिक विज्ञान में अगर इतना बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल शानदार हो जाएगा 2023 बोर्ड परीक्षा की। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर जो आपका सब्जेक्ट था अंग्रेजी सामान्य। तो अंग्रेजी का देखिए, ऐसे अंक तो नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आपको जरूर पढ़ते रहना चाहिए समय निकाल कर। तो अंग्रेजी के लिए आपके 2 बुक आता है, एक है आपका पनोरमा, ये पार्ट 2, पार्ट 1 आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा बुक है यहाँ पे इंग्लिश रीडर पार्ट 2, पार्ट 1 आपको मिला था 9th क्लास में, इसलिए यहाँ पे पार्ट 2, यहाँ पे सभी का पार्ट 2 आपको पढ़ना है, पार्ट 1 9th में आप पढ़े हैं। तो ये 2 बुक पढ़िएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का कोई ना कोई एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको बुक के साथ साथ ग्रामर से भी प्रश्न आता है, तो दोनों आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आगे हम लोग मातृभाषा की बात करें तो देखिए, मातृभाषा अलग होता है। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी में आपको गोधली भाग 2 पढ़ना होगा, भाग 1 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो ये बुक जरूर पढ़ लिएगा, 5 से 10 बार इसे पढ़ जाइएगा। और इसका दूसरा बुक भी आता है वर्णिका, इसको आपको
पढ़ना है। अगर आप उर्दू के छात्र हैं तो आपके लिए भी क्लास 10th का उर्दू का बुक आता है, तो आपको अपना उर्दू वाला बुक पढ़ना है। देखिए, आप चाहे हिंदी या उर्दू लिए तो हिंदी के छात्रों को ये 2 बुक पढ़ना है। इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर अर्थात कि हिंदी व्याकरण का जो बुक आता है उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण और इससे बार बार प्रश्न आएगा। और हिंदी को बुक आप ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़िएगा या अच्छा से समझिएगा, क्योंकि यहां से बीच से भी खूब प्रश्न आते हैं। और इसमें जो लेखक का परिचय मिलेगा, किस भाषा के वो रचनाकार हैं, उसके साथ साथ उनकी रचनाएं, जन्म, मृत्यु, ये सभी आपको रट जाना है। फिर आपको SIL अर्थात कि द्वितीय भारतीय भाषा की बात करें तो अगर आप SIL संस्कृत लिए हैं तो आपको पीयूषम जो ये बुक है क्लास 10th का, ये बुक आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ संस्कृत व्याकरण भी आपको पढ़कर जाना है। और देखिए, पीयूषम का एक और पार्ट आता है लेकिन उससे प्रश्न नहीं आता है, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न इसी से आते हैं। तो पीयूषम को बार बार हिंदी में पढ़ जाइएगा। और उसके साथ साथ व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, आधा प्रश्न व्याकरण से रहेगा और आधा इसी से, तो ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उर्दू के छात्र हैं तो आपको नॉन हिंदी का बुक पढ़ना पड़ेगा। नॉन हिंदी का बुक आता है जो SIL हिंदी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां तक देखिए, हम लोग बुक की बात की है, बुक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। और इतना जो भी मैं बुक बताया हूं, अगर इतना बुक आप बार बार गहनता से अध्ययन करके जाते हैं, क्योंकि देखिए टॉपर बनने का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। टॉपर बनने का एक ही मूल मंत्र है कि जो छात्र पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। अर्थात कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। तो आपको बुक जरूर पढ़ना है, गेस गाइड तो कुछ नहीं है, बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक के बिना आपका तैयारी अधूरा है। अभी आपके पास पूरा समय, तो मैं सभी सब्जेक्ट का बुक बता दिया, इतना आप जरूर पढ़ जाइएगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है सिलेबस। बुक तो मैंने बता दिया, अब सिलेबस की बात करते हैं कि 2023 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, 2023 का जो सिलेबस है, सिलेबस को लेकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का बिहार बोर्ड का आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है। जो भी बुक हम लोग बात किए वही बुक सिलेबस है, और उस बुक में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो मैं बुक बताया हूं सिलेबस का बुक था, उतना आप पढ़ जाइएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गाइड की बात करते हैं सर, तो देखिए गाइड भी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव आता है 50% और 50% सब्जेक्टिव, और ये सभी बुक में ऑब्जेक्टिव काफी कम रहता है। तो ऑब्जेक्टिव कमांड करने के लिए गाइड, लेकिन अभी 2023 के लिए गाइड नहीं आया है। जैसे ही सभी पब्लिकेशन का गाइड मार्केट में आ जाएगा, उसमें जो सबसे बेहतरीन गाइड होगा उसका वीडियो इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। गेस्ट पेपर तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप गाइड और बुक पढ़ते हैं तो गेस्ट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बैंक काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बैंक के बिना आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। जिस तरह बुक जरूरी है उसी तरह क्वेश्चन बैंक भी जरूरी है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है। तो आपका जो है क्वेश्चन बैंक जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जैसे ही आएगा उसमें से सभी पब्लिकेशन का आता है, लेकिन सभी पब्लिकेशन में देखिए क्वेश्चन बैंक सेम ही रहता है, लेकिन काफी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में काफी एरर रहता है। तो जैसे ही 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक कुछ दिन में लॉन्च होगा, तो हम आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि इस साल एक क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, वो आप खरीद लीजिएगा। और कैसे पढ़ना है क्वेश्चन बैंक को उसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा, तो वहां से आप खरीद कर उस रूप में तैयारी कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी जरूरी है। और मॉडल पेपर तो आपको काफी अभी लेट है, मॉडल पेपर आपको दिसंबर में खुद बिहार बोर्ड जारी करता है ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो वो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पूरा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपको बुक, गाइड और क्वेश्चन बैंक ये 3 महत्वपूर्ण है। आगे आपकी इच्छा है गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर भी आप ले सकते हैं। इतना ही पूरा पढ़कर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बुक और सिलेबस की जानकारी दिया हूं, गाइड, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज रह जाता है कि किस रूप में हम मार्च से पढ़ाई करें, कितना घंटा हमें किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, और दूसरा कि किस रूप में प्रश्न आएगा, क्या इस साल भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नहीं, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। क्योंकि देखिए जो छात्र यही समझकर तैयारी करते हैं उन्हीं का अच्छा अंक आता है। तो अगर इसका भी आप जानकारी चाहते हैं कि अब मार्च से आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि बुक लिस्ट में बता चुका हूं, ये बुक को आपको तैयारी किस रूप में करना है, कैसे कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, और उसके साथ साथ क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा 2023 का, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। अगर ये भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ये सभी जानकारी आपको दे दूंगा, ताकि आप भी 2023 में अच्छा रिजल्ट ला पाएं। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास यहां पे अपडेट किया जाएगा। क्लास को लाइक जरूर कीजिए, और अगला कौन सा क्लास आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको अगर तैयारी अच्छा से करना है तो आपके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए क्या है कि उसमें आप जानते हैं 257 मेंबर ही रहते हैं, तो जल्दी फुल हो जाता है। फिर भी मैं लिंक दे दिया हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप समझ रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर जगह खाली होगा तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर जगह खाली नहीं है तो मैं
टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दिया हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा है टेलीग्राम में आप भी सेफ रहेंगे, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा और जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्राई कीजिए, अगर जगह खाली है तो ज्वाइन हो जाइए, नहीं खाली होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, टेलीग्राम सेम चीज है, टेलीग्राम आप डाउनलोड करके और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के किसी खास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो बुक मैं बताया हूं उससे तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।